धौंस दे रहा है ना कि मैं सुसाइड कर लूँगा। सुसाइड करने के बाद तो और जहन्नुम का पक्का हकदार बन जाएगा। वैसे तो कुरान पे उंगली उठाई है। तो अल्लाह की लानत उस इंसान पे जो कुरान शरीफ के अंदर 26 आयत को चेंज करने के लिए पिटीशन उन्होंने दाखिल की है। अदालत को ये चाहिए कि इसको इस पिटीशन को खारिज कर दे और इसके ऊपर कोई एक्शन ना ले। इसे पागल समझकर छोड़ दिया जाए। ये प्रॉपर वही कर रहे हैं कि पहले शियाओं को और सुन्नियों को अलग किया जाए, सुन्नियों को अलग करने के बाद उसमें भी फिर अलग अलग फ़िरके में डिवाइड करेंगे। आज की जो मीटिंग, ये जो हमने एक प्रोग्राम रखा है, ये जो लानत की एक दुनिया में वाहिद ऐसा शख्स वसीम रिजवी जो इस दुनिया में लानत के काबिल भी नहीं है, बिल्कुल बदकिस्म का इंसान है, जिसने कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और लोगों से अनुरोध करते हैं, उनसे आगाह करते हैं कि इसका जो लेवल चल रहा है, इसकी बकवास पर ध्यान ना देते हुए इसको और प्रमोट ना करें, इसको दबा दिया जाए ताकि जिससे ये और फेमस ना हो। हम सभी लोग शिया सुन्नी जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी लोग हैं, इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं वसीम रिजवी को और सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये कहीं ना कहीं सियासत में आकर के अपना ये सियासी रंग दिखा रहा है, जो चेहरा आज सभी लोगों के सामने मौजूद है, जिसकी सभी कम्युनिटी शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, सभी मुसलमान इसकी पुरजोर मजम्मत में लगे हुए हैं। क्या सलमान रुश्दी का असर आ गया? शायद सलमान रुश्दी का कहीं ना कहीं इसने अपना रूप धारण कर लिया है। जैसा उस व्यक्ति ने वो जो घटना करी थी, उसके बाद अब ये उसके नक्शे कदम पर चलने लगा है, लेकिन हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। ये लानती आदमी है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि इसको जल्द से जल्द नेस्त नाबूद कर दिया जाए। वसीम रिजवी ने एक चाल चली है सियासी। खलीफा 4 हैं, लेकिन वो खलीफा राशिदीन तीनों का नाम लेते हैं और एक खलीफा मौला अली का चाहने वाला भी बताते हैं एक तरफ। तो ये जो मुनाफिकत वाली चाल है इसकी, इसे आवाम समझ गई है और ना सुन्नी शियाओं में कोई इस पर तफरका फैलना चाहिए। और सभी अहले मुसलमानों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस नालायक की तरफ तवज्जो न दें। 3 खलीफा राशिदीन का नाम लेकर कुरान में जो ये आयतों को जबरन बता रहा है, ये कतन झूठ है। कुरान अल्लाह का भेजा हुआ कलाम है। अल्लाह के सिवा कोई इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। सिर्फ अल्लाह ही इसका वारिस है और अल्लाह ही ने कहा है कि इसकी ज़िम्मेदारी भी मेरी है। तो इसका जो सारी ज़िम्मेदारी है सिर्फ अल्लाह की बनती है और अल्लाह ही इसका मुहाफ़िज़ रहेगा इंशाअल्लाह। क़यामत तक भी कुरान से एक ज़बर ज़ेर पेश एक नुक्ता कोई हटा नहीं सकता। तमाम दुनिया का कलाम मजीद एक है। इस पर तमाम 73-72 फ़िरके जो हैं मुसलमानों में आज भी इस बात पर सहमत हैं कि दुनिया का कलाम मजीद एक है, ना कि अहले सुन्नत जमात का कुछ अलग हो या अहले शियों का अलग हो। तमाम मुसलमान कलमे के जो शरीक हैं सब एक ही कुरान को मानने वाले हैं और एक ही सभी का कुरान है। इस पर लानत पड़ती रहेंगी क़यामत तक इंशाअल्लाह, जब तक ये मरने के बाद में भी ये ना समझे कि मुझ पर लानत नहीं पड़ेगी। धौंस दे रहा है ना कि मैं सुसाइड कर लूँगा। सुसाइड करने के बाद तो और जहन्नुम का पक्का हकदार बन जाएगा। वैसे तो कुरान पे उंगली उठाई है। इसे कहीं से बचने का अल्लाह की अदालत में कोई रास्ता पैदा नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये सीधा जहन्नुम। 4 ऐसे दोस्त हैं मेरे जो मुझे वहाँ तक पहुँचा देंगे। ऐसा है, वो जो 4 दोस्त हैं ना, जिन्हें ये गाता है कि मेरे 4 दोस्त हैं, इंशाअल्लाह जब इस पर लानत पड़ेगी तो वो दोस्त भी भाग जाएंगे और हो सकता है कि इसका कोई जनाजा उठाने वाला दफनाने वाला भी ना हो और ये यहूदियों की तरह से ही किसी कब्रिस्तान में फेंक दिया जाए। मेरा कहना यह है कि जिस तरीके से इस मलाउन ने 3 खलीफाओं का नाम लिया, शायद ये भूल गया, शिया होने के साथ साथ इसे मालूम नहीं है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अली, मैं इल्म हूँ और इल्म का दरवाज़ा अली है। अगरचे ये 4थे खलीफा जब हमारे हज़रत अली करमल्लाहु वजह तशरीफ़ लाए तो क्या वो इतने लाइम थे कि उन्होंने किस बात का ध्यान ही नहीं दिया। इस मलाउन को यही तमीज़ नहीं है कि क्या बक रहा है क्या नहीं बक रहा है। ये सिर्फ सियासी चाल चल रहा है, दोनों फ़िरक़ों में तफ़रक़े डालना चाहता है। इसकी वजह से ही ये हरकतें कर रहा है। इसका इतना बुरा हाल होगा इंशाअल्लाह, शायद इसे कीड़े भी ना खा पाएँ, ना इसे हवा लेगी, ना इसे ज़मीन लेगी, ना आसमान लेगा। इसका बुरा हश्र होगा और बेइंतहा बुरा हश्र होगा। सबकी बद्दुआएं इसके साथ हैं। तो
क्या कहीं ना कहीं लोग इसके इस बयान से बदजन भी हो सकते हैं, जो समझदार हैं, जो लाइल में उनका इसको एतबार नहीं होता, जो समझदार हैं वो इस पर लानत भेजेंगे, क्योंकि ये तो एक मामूली से कीड़े के बराबर भी हैसियत नहीं रखता। जो परवरदिगार ने अपनी किताब भेजी है और उसकी ज़िम्मेदारी अपने आप ली है, उसके अंदर कोई ना ज़ेर बदल सकता, ना ज़बर बदल सकता, ना कोई रद्द-बदल कर सकता। ये मलाउन क्या जाने कि इसमें क्या तरमीम हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, इसे क्या पता, इसको ख़ुद को पता नहीं है, अगले पल का पता नहीं है कि ये बचेगा मरेगा क्या होगा। इसने तो अपने आप ही जो है दोज़ख चुन ली। अगर इसने ख़ुदकुशी करने का फ़ैसला किया है तो यकीनन ये इसने सोच लिया कि मतलब आज ही इसको ये पता लग गया कि इसे दोज़ख मिलनी है और शायद दोज़ख में आग भी ना ले इसे, पता नहीं क्या हाल होगा इसका। अदालत को ये चाहिए कि इसको इस पिटीशन को खारिज कर दे और इसके ऊपर कोई एक्शन डाले, इसे पागल समझकर छोड़ दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, ताकि दूसरे लोगों पर और इसे जितना भी कम से कम शो किया जाए उतना ही बेहतर है। देखिए, ये आप सब बेहतर जानते हैं कि जब से कुरान नाजिल हुआ है तब से लेके आज तक कुरान के अंदर ना तो कोई बदलाव हो सकता है, ना कोई एक अल्फाज तो बहुत दूर की बात है, एक ज़ेर ज़बर का भी कोई चेंज नहीं हो सकता। तो 26 आयत तो बहुत दूर की बात है, अगर वो एक ज़बर या ज़ेर का कोई फ़र्क भी दिखा दे कुरान शरीफ के अंदर तो इंशाल्लाह हम उनका साथ देंगे। अगर नहीं दिखा सकते तो अल्लाह की लानत उस इंसान पे जो कुरान शरीफ के अंदर 26 आयत को चेंज करने के लिए पिटीशन उन्होंने दाखिल की है। तो हम वसीम रिजवी से सबसे पहले यही बोलेंगे कि आप तो उस पिटीशन को वापस ले लें, वरना आपको इस दुनिया तो छोड़िए आखिरत के अंदर भी आपको कहीं भी कोई जगह नहीं मिलेगी जहाँ आप सुकून से रह सकें। देखिए, इनका पहला मकसद, सबसे पहला मकसद ये है कि इनमें हिंदू मुस्लिम किया जाए। उसके बाद जब ये पूरी तरह ये कर चुके हैं तो उसके बाद ये मुसलमानों पे आ चुके हैं। इन्हें टारगेट पूरा अलग से बना लिया गया है कि अब मुसलमानों को दो भागों में डिवाइड करो। पहले एक राष्ट्र शासन हुआ करता था, डिवाइड एंड रूल, और वही ये सरकार उसी पर आ चुकी है। ये प्रॉपर वही कर रहे हैं कि पहले शियाओं को और सुन्नियों को अलग किया जाए, सुन्नियों को अलग करने के बाद उसमें भी फिर अलग अलग फ़िरके में डिवाइड करेंगे। तो हम इस सरकार से यही निवेदन करते हैं कि खुदा का वास्ता हम जैसे खुश रह रहे थे हमें ऐसे ही खुश रहने दें, तो हमें डिवाइड ना करें तो बेहतर है। तो ये खलीफा का जो मसला है ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को आपस में डिवाइड करने का मसला है, वरना मुसलमानों में कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं है। हर कोई चारों खलीफा को बराबर मानता है। शिया लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपना अलग मर्तबा देते हैं, लेकिन सारे मुसलमान सबको अपनी अपनी जगह मानते हैं। लेकिन इस सरकार ना आते ही मुसलमानों को अलग दो पार्ट में डिवाइड करने की पूरी चाल स्टार्ट कर दी गई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कोई भी कहीं भी जा सकता है, लेकिन हम अदालत से यही दरख्वास्त करेंगे, हमारी सबसे पहली गुहार यही होगी कि आप कुरान शरीफ के मसले में कोई ऐसा फ़ैसला ना दें कि जिससे देश के अंदर दंगे स्टार्ट हो जाएं, देश के अंदर आपस में दिलों में नाइत्तेफाकी पैदा हो जाए कि एक भाई अपने दूसरे भाई के ख़िलाफ़ चलने लगे, एक भाई अपने दूसरे भाई से ना बोले। कोई भी ऐसा फ़ैसला ना सुनाए कि जिससे हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए नफ़रत पैदा हो जाए। खुदा का वास्ता जैसे हम खुश हैं हमें ऐसे ही खुश रहने दिया जाए, और जो भी फ़ैसला आपको लेना है वो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान शरीफ के पक्ष में ही लिया जाए। तो जिस तरीके से इस वसीम रिजवी पर लानतें पड़ रही हैं और ता क़यामत तक इस पर लानतें पड़ती रहेंगी, चाहे वो शिया मसलक से हो चाहे वो सुन्नी हजरात हों, और ज़रूरत अब ये भी है कि इस मसले को जो है ज़्यादा से ज़्यादा ना उठाएं, इसको यहीं दफन कर दें, क्योंकि इससे हालांकि फ़ायदा उसी का ही नज़र आ रहा है। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।